नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे ऑफिशियल चैनल टेक्निकल दुनिया में। चलिए आज हम बात करेंगे यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। और आप सभी को पता होगा कि टिकटॉक को ख़त्म करने के लिए हमारे देश में एक स्वच्छता अभियान आगे बढ़ रहा था, लेकिन कुछ हद तक सही हुआ। लेकिन अब जो मामला है कहीं ना कहीं गंभीर होते हुए नज़र आ रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं और हम आपको बताते हैं कि यूट्यूब जो है किस तरीके से यूट्यूब के लोग जो है टिकटॉक के अगेंस्ट गए और किस तरीके से रेटिंग देकर उसके रेटिंग को डाउन किए। और उसके बाद से टिकटॉक को लोग कयास लगा रहे थे कि बैन हो जाएगा इंडिया में। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि बैन होगा कि नहीं होगा। आप हमारे इस वीडियो के अंतिम दौर तक बनिएगा, आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी और पता भी चल जाएगा कि आपका जो अब टिकटॉक है वो बैन होगा कि नहीं होगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। जिस तरीके से कैरी मिनाटी ने यूट्यूब जो टिकटॉक के बंदे हैं उनको उन्होंने एक्सपोज किया था, उसके बाद एक वीडियोस बनाई थी और वीडियोस काफ़ी वायरल हुई थी और वीडियोस वर्ल्ड वाइड इतने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए कि नंबर ऑफ लाइक्स की जो संख्या है वो बढ़ा दिया, प्लस आपका जो कम दिनों में बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर पाने वाले चैनल भी बना दिया। तो ये सारे रिकॉर्ड्स टूट गए। उसके बाद से सुबह एक खबर आई कि हैरेसमेंट एंड बुलिंग के चलते कैरी मिनाटी का वीडियो डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद से यूट्यूबरों को गुस्सा आया, यूट्यूब पे काम करने वालों को गुस्सा आया और उन्होंने एक अभियान छेड़ दिया। हालांकि ये अभियान किसके द्वारा छेड़ा गया ये कुछ पता नहीं चला, लेकिन इंटरनली ही सारी चीज़ें हुई और लोग टिकटॉक को अनइंस्टॉल, टिकटॉक को रेटिंग देने के लिए पूरा लग पड़े। टिकटॉक का रेटिंग जो 4.2 के समथिंग के राउंड में था, उसके बाद से जब देना डाउन हुए तो फिर आया आपका 4, फिर आया आपका 3 पॉइंट समथिंग, फिर 1.3 आया, फिर 1.2 आया। इसके बाद से अब लोग खुश हो रहे थे, यूट्यूब के लोग खुश हो रहे थे कि चलो अब जो है टिकटॉक कम से कम इसका रेटिंग डाउन हो गया, अब ये कम से कम इंडिया से बैन हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं और बहुत सारे ऐसे जो ब्रॉडकास्ट चैनल्स हैं वो भी इसके बारे में कयास लगाने लगे कि क्या सही में टिकटॉक बैन होगा या नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से रेटिंग डाउन हो रही थी, लोग कयास लगा रहे थे कि अब जो टिकटॉक है इंडिया से बैन हो जाएगा, क्योंकि टिकटॉक इंडिया पर यूट्यूबर का गुस्सा तो था ही, प्लस उसको लेकर कंटेंट को लेकर जिस तरीके से रेप लाइक चीज़ों को वो कर रहा था, प्रमोट कर रहा था और जिस तरीके से तेजाब वाली वीडियोस वायरल हुई थी, बच्चों को लेकर जिस तरीके से चीज़ें वायरल हो रही थी, तो ये सारी चीज़ें दिखा रही थी कहीं ना कहीं आपके जो देश का जो नियम है, जो देश का चीज़ें है उसके अगेंस्ट ये सारी चीज़ें जो हो रही है टिकटॉक पे हो रही है, जिसके चलते लोगों में गुस्सा था। और इसके अलावा अलग कम्युनिटी के लोग जो टिकटॉक को पसंद नहीं करते हैं, जो इस प्रकार की चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं, वो भी इस चीज़ों में लग गए और टिकटॉक के रेटिंग को डाउन करने में लग गए। और लगभग इतने सारे लोग उस पर रिएक्ट किए और उसके जो रिव्यू है वो दिए ताकि उसका जो रेटिंग है 1.2 के अराउंड में आ गया। अब 1.2 के अराउंड में आने के बाद अब क्या किया कि अब टिकटॉक भी इसका उपाय खोजने लगा कि आखिरकार टिकटॉक जो है इंडिया से इतना पैसा कमा रहा है तो ऐसे कैसे बैन कर देंगे, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है कभी, क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी कंपनी हो गई है, इनकी फैन फॉलोइंग बहुत इंडिया में हो गई है। तो जिसके चलते आप देख सकते हैं कि यूट्यूब के बाद कोई अगर सोशल मीडिया साइट्स है तो लगभग उसको ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं और उस पर छोटे वीडियोज़ बना रहे हैं, छोटे लोग, छोटे से लेकर बड़े लोग, बड़े से लेकर बुजुर्ग तक, और आसानी से उस पर आप जो वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, जिसके चलते उसके बहुत सारे यूजर्स बढ़ गए हैं, जिसके चलते टिकटॉक को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। अब टिकटॉक ने अपना औकात दिखाना शुरू कर दिया है। जो यूट्यूबर जो अपना काम कर चुके हैं अब उनको औकात दिखाना शुरू कर दिया है और टिकटॉक अपने दम को लगाकर, अपने जो टेक्निकल जो चीज़ें है उसको लगाकर टिकटॉक जो है अपने काम को आगे बढ़ाने में जुट गया है। और आप देख सकते हैं कि 1.2 रेटिंग से बढ़कर टिकटॉक की रेटिंग 1.6 हो गई है। अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो देख लीजिए, नहीं तो अगर आप प्ले स्टोर में जाकर देखेंगे या फिर अगर आपके मोबाइल में टिकटॉक है तो आप वहां पे देख सकते हैं कि आपकी रेटिंग क्या है, यानी कि टिकटॉक की रेटिंग क्या है। आखिरकार ऐसे कैसे हो गया? कोई चीज़ें अगर बैन करवाने के लिए सोच रहे हैं, अगर 1.2 उसको रेटिंग डाउन करके ले गए और कंटिन्यूअसली ये बढ़ने लगा, हाउ इट पॉसिबल? बैन होगा, कैसे बैन हो सकता है बताइए? तो मेन चीज़ है, देखिए आप कुछ भी कर लीजिए, ये जो प्लेटफॉर्म होते हैं ये पैसा कमाते हैं और इनके पास बहुत सारा पैसा है, इनके पास टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये इसको इम्प्लीमेंट करके वो चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप मान लीजिए रिव्यू दे रहे हैं टिकटॉक को, तो ये टिकटॉक के ही लोग इस डेटा को स्टोर कर रहे हैं ना। कौन कर रहा है बताइए? प्ले स्टोर का कर रहा है, टिकटॉक का कर रहे हैं और वो एक दूसरे से मिले हुए कुछ पैसा खा के काम मामला समझा देते हैं। तो देखिए मैं इससे यही संदेश देना चाहूँगा कि टिकटॉक जो है ठीक है, अलग प्लेटफॉर्म में हमने अपना आवाज़ उठाया
और उस आवाज़ का क्या आउटपुट आया उस पर आपको वो नहीं करना है। आपकी आवाज़ उठाने की हिम्मत हुई, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर ऐसा कोई डिसीजन लेना होता, ऐसी चीज़ें होती तो गवर्नमेंट एक्शन में आती, लेकिन गवर्नमेंट कहीं भी एक्शन पर दिखती नजर नहीं आई, क्योंकि जो ब्रॉडकास्ट चैनल है वो भी चलाना शुरू किए इस प्रकार की खबरें, लेकिन सरकार पे कोई असर नहीं पड़ा और सरकार कोई डिसीजन लेने में आगे नहीं बढ़ पाई। अगर सरकार कोई डिसीजन लेने में आगे नहीं बढ़ पाई तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। भले ही कुछ समय के लिए रेटिंग डाउन कर दिए, दैट्स इट, वो अलग बात है, लेकिन हमारी औकात नहीं है, अपनी औकात नहीं है। और यूट्यूबर्स की खास करके हम किसी को टारगेट नहीं करना चाह रहे हैं, हम खुश हैं कि हमने रेटिंग डाउन कर दिया, लेकिन अगर बात उसकी खत्म की जाए तो ये हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग अपना व्यू दे सकते हैं, अपने माध्यम से वो चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन जो मेन डिसीजन होगा गवर्नमेंट इस चीज़ में कूदती तो आगे जाके सफल चीज़ें हो पाती है। तो इसलिए ये चीज़ों को सरकार को समझनी चाहिए। हमने हमारा जो काम था वो हमने कर दिया। अब ये बात है कि सिंपल चीज़ है कि टिकटॉक अब बैन होने वाला नहीं है, क्योंकि इसका रेटिंग जो है अब लगातार बढ़ता नजर आ रहा है और आप देखेंगे कि 5-10 दिन के अंदर अपने आप वो रफ्तार पकड़ लेगा, अपने इस चीज़ें को जो स्टेबल था वो चीज़ें हो जाएगी और फिर हम लोग वहीं पचड़े में फंसते रहेंगे। इसलिए आप काम करें, जो गलत है उस पर ज़रूर आवाज़ उठाइए। फैसला तो अब आगे जो होना होगा वो तो होगा ही, वो अलग बात है, लेकिन आपने इसका विरोध जताया और आपने तथ्य के साथ यानी कि पॉइंट्स के साथ आपने इस पर विरोध जताया, ये बहुत खुशी की बात है। हमने भी जताया, लोगों ने जताया और बहुत सारे यूट्यूबर ने जताया। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने एक लड़ाई लड़ी, भले ही उसमें आपको जो आउटपुट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, लेकिन आपने लड़ाई तो लड़ी, ये हिम्मत बहुत बड़ी बात है। और इस चीज़ को हम कर दिखाए, ये भी खुद टिकटॉक समझता होगा और कोशिश करेगा आगे से कि इस प्रकार की चीज़ें वो ना करे तो बेहतर ही होगा। ठीक है, बाकी इसी प्रकार की और भी तमाम जानकारी हम अपने चैनल पर लेकर आते रहते हैं। तब तक हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर अपलोड होगी सीधे आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।